मैं थैंक्स करना चाहूँगी गवर्नमेंट का, जिन्होंने वंदे भारत फ़्लाइट्स चलाई हैं और जो भी लोग इंडिया में थे उनको बहुत अच्छी तरह से यूएस पहुंचाया जा रहा है, बाकी कंट्रीज़ में पहुंचाया जा रहा है। उनका मैं थैंक्स करना चाहूँगी। और मैं टेलीग्राम ग्रुप जो वंदे भारत का यूएस इमिग्रेंट्स के लिए जो बना हुआ है, उनको भी थैंक्स बोलना चाहूँगी, बिकॉज़ उन्होंने हर एक स्टेप में सबकी हेल्प की है, मेरी भी हेल्प की है, तो उसके लिए उन लोग को भी बहुत बहुत शुक्रिया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ परवीन कौर। आज की जो वीडियो है उसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। जो मैंने इंडिया से यूएस तक की जर्नी की है उसका एक्सपीरियंस शेयर करूँगी मैं आपसे, कि मैंने कोविड-19 के टाइम पे ही मैंने अपनी जर्नी की है। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी 19 जून और 20 जून को मैं यहाँ पे पहुँच गई। तो पहले मेरी फ़्लाइट थी लखनऊ से दिल्ली तक की, फिर दिल्ली से शिकागो। मैं लखनऊ एयरपोर्ट पहुँची, मैंने अपने बैग्स उतारे। पहले मेरे बैग सैनिटाइज हुए वहाँ पे, फिर उसके बाद उन्होंने मेरा टेम्परेचर चेक किया, आरोग्य सेतु ऐप चेक किया। मैं आपको बता दूं, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए आरोग्य सेतु ऐप इज़ मस्ट, आपके पास ज़रूर होना चाहिए आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप। उसके बाद उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे, लाइक बोर्डिंग पास और पासपोर्ट, और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए अलाउ किया। मैंने वैसे घर से ही चेक इन कर दिया था, लेकिन बाहर काउंटर था एयर इंडिया का, तो वहाँ से मैंने बोर्डिंग पास भी निकलवा लिया था। फिर जब मैं अंदर गई तो मैंने देखा एयरपोर्ट बहुत ही खाली था। लाइक जैसे ही मैं गई एयर इंडिया के काउंटर पे, वहाँ पे कोई ज़्यादा लोग नहीं थे। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि मैं अपने बैगेज स्कैन के लिए दे दूँ। बैग स्कैन होने के बाद उन्होंने मेरे बैग्स वेट किए, और जब तोल लिए उन्होंने मेरे बैग्स, तो उन्होंने सबमिट कर दिया। और उन्होंने मुझे बोला कि आपको बैग्स दिल्ली में फिर से आपको लेने पड़ेंगे। एंड आई वाज लाइक क्यों? क्योंकि मेरा तो सेम PNR था। तो फिर वो कहते नहीं, ये देखिए ये लोग भी इसी बात में बात कर रहे हैं। 2-3 लोग एक्चुअली थे जो इस बारे में बात कर रहे थे कि हमें बैग्स डायरेक्ट शिकागो में चाहिए, बिकॉज का मतलब 2-3 लोग थे जिन्होंने डायरेक्ट शिकागो ही जाना था। तो मैंने कहा नहीं, बट मेरा क्या फ़ायदा फिर सेम PNR करवाने का, अगर आप बैग्स मुझे दिल्ली में ही दोबारा कलेक्ट करने हैं तो। और मैंने उन लोग से पूछा तो उन लोग का अलग अलग टिकट्स उन्होंने बुक किया था, उनका सेम PNR नहीं था। तो देन ही टॉक टू हिज मैनेजर, तो मैनेजर ने कहा कि हाँ, इनको बैग्स तो डायरेक्ट शिकागो में ही मिलेंगे। तो मैं थोड़ा सेटिस्फाई हुई, कूल डाउन हुई, और उसके बाद फिर आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो ये तो ठीक हुआ। और फिर उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास पूछा कि बोर्डिंग पास आपके पास है शिकागो तक का, दिल्ली से शिकागो का? तो मैंने कहा नहीं, वो तो मुझे नहीं मिला है। तो उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास भी इशू कर दिया, बोर्डिंग पास भी मिल गया मुझे वहाँ पे, और मेरे बैग्स भी चेक इन हो गए। तो मैं सबसे पहली बात यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप वंदे भारत टिकट करवा रहे हैं तो ये याद रखिए कि आपका सेम PNR हो, एयर इंडिया की फ़्लाइट हो तो सेम PNR हो आपका। आप ये ज़रूर गेट के पास बैठ गई जहाँ पे फ़्लाइट आनी थी। उसके बाद वो हमें एक बस के द्वारा लेके जा रहे थे। बस पे जाने से पहले उन्होंने हमारा टेम्परेचर फिर से चेक किया। फिर हमें उन्होंने एक पैकेट दिया जिसमें फेस शील्ड, मास्क और सैनिटाइजर्स थे। तो हम लोग ने वो जल्दी से पहन लिया, फेस शील्ड, और मैंने मास्क पहले ही पहना हुआ था। फिर उसके बाद वो हमें बस में लेके गए। बस में सिर्फ उन्होंने उतने ही लोग, बहुत मतलब कम लोग बैठाए थे, एक सीट छोड़ के ही बैठे हुए थे, बहुत ही कम लोग बैठे थे बस में। और हम लोग जब फ्लाइट में अंदर गए तो मैंने देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग उसमें थी, लाइक एक सीट छोड़ के ही बैठे थे। तो वो बहुत अच्छी बात लगी मुझे। बहुत ही कम पैसेंजर्स थे उसके अंदर फ़्लाइट में, और बहुत कंफर्टेबल था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे ही हम लोग फ़्लाइट के अंदर गए उन्होंने हमें वाटर बॉटल्स दी, और फिर हम लोग जाके अपनी सीट पे बैठ गए थे। उसके बाद फ़्लाइट लैंड की, हम लोग दिल्ली पहुँचे। फ़्लाइट से उतर रहे थे तो उसमें भी हम लोग ने सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ही ध्यान रखा था। बहुत आराम से हम लोग सब उतर रहे थे, कोई किसी ने जल्दीबाजी नहीं की, सब लोग एकदम से खड़े होकर बैग्स नहीं निकालने लग पड़े थे। बहुत ईजीली, बहुत कंफर्टेबली सब कुछ हुआ। मेरा सबसे बड़ा ये प्रॉफिट था, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे लगेज नहीं लेना था दिल्ली में, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं डायरेक्ट गई बाहर, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स
पकड़ने के लिए डिपार्चर वाली जगह पे गई, और वहाँ पे मैं गई तो मैंने देखा कि वहाँ पे तो बहुत भीड़ लगी हुई है। एक्चुअली वहाँ पे हमें फॉर्म्स भरने होते हैं, कुछ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म्स होते हैं जो हमें फिल करने होते हैं। तो वहाँ पे फॉर्म के लिए भी बहुत लंबी लाइन थी, और उसके बाद जिनको एंट्री करनी थी उसके लिए भी लाइन थी, और सबके पास लगेज भी था। मैंने जैसे तैसे करके फॉर्म लिया। वहाँ पे जो भी थे जो फॉर्म दे रहे थे बहुत हेल्पफुल थे। उन्होंने फॉर्म दिया, मैंने फॉर्म फिल किया अपना। उसके बाद मैं जाके लाइन में खड़ी हो गई। जब मैं लाइन में खड़ी हुई तो वहाँ पे मैनेजर्स चेक कर रहे थे सारे वहाँ पे जो लोग थे कि किसके फॉर्म फिल हो गए हैं और क्या है सिस्टम। तो मैंने उनको दिखाया कि मेरे पास फॉर्म है। उन्होंने देखा कि मेरे पास बोर्डिंग पास भी है, मेरे पास लगेज भी नहीं है, तो उन्होंने मुझे अलाउ किया कि मैम आप जाइए, कि आपका फॉर्म भी, आपके पास बोर्डिंग पास भी है और आपके पास बैग्स भी नहीं है चेक इन करने के लिए, तो आप जाइए। तो मेरे पास सिर्फ कैरी ऑन का बैकपैक था। मैं जैसे ही गई गेट की एंट्री पे, उन्होंने बस मेरा पासपोर्ट चेक किया, मेरे बोर्डिंग पास चेक किया, अंदर गई। उन्होंने मुझसे फॉर्म लिया, एक फॉर्म मुझे दिया कि आप इमिग्रेशन डेस्क पे आप जमा करिएगा। उसके बाद फिर मैं इमिग्रेशन की लाइन पे गई। इमिग्रेशन की लाइन भी थोड़ी लंबी थी, उसमें इमिग्रेशन में मुझे आधे से 1 घंटा लग गया था। इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जब मैं पहुंची तो उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पुट किए, मैंने उनको आंसर किया, अपना फॉर्म उनको दिया। उन्होंने मुझसे फॉर्म मांगा, मैंने उनको अपना फॉर्म दिया। उसके बाद फिर मैं चली गई अपने कैरी ऑन लगेज की स्कैनिंग के लिए। फिर मेरा कैरी ऑन लगेज स्कैन हुआ, उन्होंने मुझे भी स्कैन किया, और फिर उसके बाद मैंने अपने सारा सामान इकट्ठा करके फिर मैं गई अपने गेट के पास जहाँ पे मेरी फ़्लाइट आनी थी। तो मैं गेट, एयर इंडिया के गेट पे पहुँची। वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ 3-4 लोग ही थे, क्योंकि मेरा सब कुछ भगवान की कृपा से सब कुछ बहुत जल्दी हो गया था, और मैं 11:30 बजे तक के आसपास में पहुँच गई थी गेट के पास, जबकि मेरी फ़्लाइट 2:20 की थी, वो भी डिले हो गई थी, 3:20 की 3:40 की हो गई थी। तो इसलिए मैं बहुत टाइम पे, मेरा सब कुछ काम हो गया और मैं टाइम पे भी पहुंच गई थी। मैंने जो खुद कुछ प्रिकॉशंस लिए हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैंने अपने साथ खाना कैरी किया था, मैं अपना खाना लेके गई थी। एयरपोर्ट में खाना खा लिया था मैंने। फ़्लाइट के अंदर एक बार भी खाना नहीं खाया मैंने। 15 आवर्स का समझ लो फास्ट रखा था। ओके, मेरे हस्बैंड ने बोला था कि आप कुछ खाइएगा मत, तो मैंने फ़्लाइट के अंदर कोशिश की कि मैं कुछ भी ना खाऊँ। मैंने 15 आवर्स वॉशरूम भी नहीं यूज़ किया, ना ही मैंने कुछ खाना खाया। और मैंने अपने साथ वाटर बॉटल कैरी किया था, उसमें गर्म पानी मैं लेके गई थी, तो मैंने वही, अगर मुझे प्यास लगी तो मैंने हल्का हल्का पिया। मैंने फ़्लाइट से चढ़ने से पहले ही वॉशरूम यूज़ कर लिए थे, खाना खा लिया था, और फ़्लाइट में मैंने अपनी सीट से मैं उठी भी नहीं। उसके बाद उन्होंने बोर्डिंग स्टार्ट की। बोर्डिंग स्टार्ट करने से पहले उन्होंने सबको अगेन फेस शील्ड, मास्क और सैनिटाइजर्स दिए। उसका एक पैकेट दिया साथ में। इसमें जो भी बीच वाली सीट में, मिडिल सीट में बैठता है तो उसको वो पीपीई किट, एक गाउन सा दे रहे थे कि आपको ये पहन के बैठना है। एक्चुअली इसमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाई क्योंकि पैसेंजर्स बहुत थे, तो इसलिए उन्होंने मिडिल सीट वालों को पीपीई किट दिया था कि वो पहन के बैठेंगे। लखनऊ से दिल्ली तक की फ़्लाइट में जो एयर हॉस्टेस थी उन्होंने भी पीपीई किट पूरी पहन के रखी हुई थी विद फेस शील्ड, और जो दिल्ली से शिकागो तक की फ़्लाइट थी उसमें भी पीपीई किट पहन के रखी थी। मतलब दिल्ली से शिकागो तक की जो 15 घंटे की फ़्लाइट थी, आई डोंट नो हाउ दे मैनेज, बट उन्होंने 15 घंटे पूरी पीपीई किट पहन के रखी हुई थी। एंड ये बहुत बड़ी बात है। फ़्लाइट के अंदर कुछ एंटरटेनमेंट सिस्टम भी नहीं था, ना ही कुछ टीवी एंटरटेनमेंट्स कुछ भी नहीं चल रहा था। आप अपने फ़ोन में गेम्स खेल लीजिए, यही सब था। तो मैंने बस उसी से अपना थोड़ा टाइम पास किया, और बाकी टाइम तो सो के ही निकल गया बिकॉज़ बहुत टायर्डनेस थी, और ऐसे सोई कि पता ही नहीं चला। और हमारी फ़्लाइट डिले थी बट टाइम पे पहुंचा दिया उसने। हम यूएस में उतरे शिकागो एयरपोर्ट एज़ पर फॉलोइंग सोशल डिस्टेंसिंग। हम लोग यहाँ पे उतरे, इमिग्रेशन लाइन में गए। इमिग्रेशन भी बहुत अच्छे से हो गया, लेकिन यहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी इमिग्रेशन की। यहाँ पे आराम से 1-1.5 घंटा लगा है मुझे। इमिग्रेशन हुआ, उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस पुट किए।
एयरप्लेन में ही हमें एक फॉर्म दे दिया गया था जो हमें फिल करना था कि आप अपने साथ फूड्स या कुछ सीड्स ये सब कैरी नहीं कर रहे, और भी बहुत कुछ चीज़ें थी। तो वो फॉर्म हमें फिल करके इमिग्रेशन डेस्क पे देना था। तो वो फॉर्म उन्होंने हमसे लिया, अपना जाके लगेज उठाया और उसके बाद सिक्योरिटी से अगर उनको लगता है कि आपके पास आपका सामान चेक होने वाला है तो वो आपका सामान चेक करते हैं, पता चल जाता है आप झूठ बोल रहे हो नहीं बोल रहे। तो मेरा सामान मेरे पास कुछ भी नहीं था, सो आई वॉज क्लियर एंड मुझे उन्होंने बाहर जाने दिया। मैं बाहर आई और बाहर आके फिर मैं बैठ गई, मेरे हस्बैंड आए मुझे लेने के लिए, फिर मैं उनके साथ अपने घर को आ गई। और मेरा घर शिकागो से 5 घंटे की दूरी पे है। हम लोग ड्राइव करके आए हैं और जो भी खाना था मेरे हस्बैंड बना के लेके आए थे तो हमने वही खा लिया था। घर आके फिर मैं थोड़ी देर कार में ही बैठी थी तो वो अंदर आए, उन्होंने सब सेटिंग किया, वो जाके नहाए, फिर उन्होंने आके मुझे बुलाया और डायरेक्ट मैं नहाई। अपने रूम में आके मैंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है, मैं अलग रूम में हूँ और वो मुझे खाना बना के दे देते हैं। तो ये छोटा सा एक्सपीरियंस था, छोटा सा नहीं ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। अभी बस हम दोनों ने अपने आप को 14 डेज़ के लिए क्वारंटीन कर लिया है, मैंने अपने आप को 14 डेज़ के लिए क्वारंटीन कर लिया है और मेरे हस्बैंड बाहर वाले रूम में हैं, वो मुझे खाना बना के दे देते हैं। मैं रूम से बाहर नहीं जाती हूँ और अच्छे से निकल जाए क्वारंटीन की, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी नहीं हो, बस आप लोग की ब्लेसिंग्स चाहिए कि सब कुछ अच्छे। तो आप देखते रहिए मेरी वीडियोस, तब तक के लिए बाय बाय।